बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम किला रोहतास में मौजूद हैं जो कि 16वीं सदी का एक शाहकार है। और बिल्कुल थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को ब्रीफ करना चाहूँगा कि किला जो रोहतास है इसका मतलब होता है सफ़ेद अंडा, चमकता हुआ अंडा। संस्कृत का लफ्ज़ है ये रोहतास। और ये किला जो है ये शेर शाह सूरी ने जो है वो तामीर करवाया था 15 सन 48 में। और ये किला तामीर क्यों करवाया गया था? बड़े सगीर पाको हिंद में आप कोई बंदा जो है वैसे नावाकिफ़ नहीं है कि हर तरफ जो है वो लड़ाई था, हर बंदा जो है वो कब्ज़ा करना चाह रहा था। तो शेर शाह सूरी ने जब हुमायूं को जो है वो इस बड़े सगीर पाको हिंद से शिकस्त दी तो उस वक्त उसने गखर जो कबीला था उसको उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए 7 साल के महदूद अरसे में इस किले की तामीर करवाई। इस किले के अंदर बैक वक्त जो है वो 3 लाख मजदूर जो है वो लगे थे और 3 लाख मजदूरों ने इस किले को 7 साल में तामीर किया गया था। इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, रानी महल है, बादशाही मस्जिद है और इसके अलावा जो आर्मी के लोग हैं और जो घोड़े हैं, जो हाथी हैं, उनको रखने के लिए भी जगह बनाई गई हैं। और अभी हम यूनुस शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। जी यूनुस शाह साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। अच्छा यूनुस शाह साहब, आप हमें बताइएगा शेर शाह सूरी के बारे में कि उनकी क्या हिस्ट्री है, क्यों ये किला तामीर करवाया गया और इसके पीछे क्या रीज़न थी? शेर शाह सूरी कोई एक ऐसा नाम नहीं है जिसको ये नई नस्ल ना जानती हो या तारीख में उसका नाम ना मिलता हो। जी ऐसे ही। शेर शाह सूरी के कारनामे अगर देखे जाएं तो वो एक ऐसा वक्त का बादशाह गुजरा है कि उसने पहले से जितने छोटी छोटी रियासतों के महाराजे थे या छोटी छोटी जो रियासतें थे उन तमाम को अपने ज़ेर नगू किया और उनको पे दर पे शिकस्तें देकर तमाम अफगानिस्तान का इलाका, पूरा हिंदुस्तान का इलाका जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान, ये पाक बरे सगीर जिसको कहा जाता है, ये सारे पे उसने कब्जा किया और ऐसी हुकूमत की कि ये जो जर्नैली सड़क है ना जो काबुल से पेशावर, पेशावर से लाहौर और लाहौर से दिल्ली जाती है, ये उसका एक शाहकार है जो आज भी हमारे सामने जर्नैली सड़क के नाम से ये मशहूर है। इस तरह ये किला रोहतास के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ कर देखें आज भी आपको उस दौर के शाहकार नजर आएंगे। बिल्कुल यूनुस शाह साहब, ये किला रोहतास जो है ये हमारे जो आलमी तौर पे इसे जो है वो एक तारीखी इमारत करार दे दिया गया था। आपको शायद पता हो 1997 में यूनेस्को ने इसे जो है वो आलमी तौर पर तारीखी इमारत करार दे दिया। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इतनी खूबसूरत इमारत हमारे पास होने के बावजूद भी टूट फूट का शिकार है। असल में जो महकमा आसार कदीमा है उसके पास फंड तो है, यहाँ ऐलान किया जाता है, यहाँ बोर्ड नस्ब हो जाते हैं कि हमने इतने करोड़ों रुपए की जिसको रिकंस्ट्रक्शन इसकी की है, इसकी मुरम्मत की है। लेकिन अमली तौर पर अगर हमारा कैमरा मैन दिखा सके तो किला रोहतास जो है इसकी जो बाउंड्री वाल है जिसको हसार कहा जाता था उस दौर में, जा बजा टूट चुका है। एक तरफ से दरिया बुर्द हो चुका है और जगह जगह पे, और सबसे जो अहम बात हो जो एक किले की जीनत होते हैं, किला की एक जो खूबसूरती होती है, इसके दरवाजे, इस जो इंट्रीज दरवाजे आउटडोर हैं वो भी गायब हो चुके हैं और 2007 से उनका इल्म नहीं कौन उखाड़ के ले गया, किधर ये गए। ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक मुनाफा बख्श किला रोहतास हो सकता था अगर इस पर तवज्जो दी जाती। यहाँ पर फॉरेन कंट्री से विजिटर आते और हमारा ये तारीखी जो विरसा है ये महफूज रहते। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज किला रोहतास का नाम किताबों में मिलता है, तारीख में मिलता है, लेकिन अमली तौर पर यहाँ का देखें तो यहाँ पर उजाड़ संसान सी जगह है। किले के अंदर पै दर पै इंसानी आबादी बसना शुरू हो गई है जिसने किले की तमाम तर रौनक को, जो किले की एक वो अपनी खूबसूरती थी उसको मांद पड़ गई है। बिल्कुल नाजरीन, अभी हम आपको किले के अंदर भी दिखाएंगे। किला रोहतास एक अजीम शाहकार है जो कि मंडी बहाउद्दीन से 75 किलोमीटर, दीना से 9 किलोमीटर, झेलम से 15 किलोमीटर और इस्लामाबाद से तकरीबन 109 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हम आपको अंदर दिखाते हैं किला रोहतास की कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और किला रोहतास तकरीबन 4 किलोमीटर पर मुहित है। 4 किलोमीटर का रकबा जो है उस पर यह किला तामीर किया गया है और आलमी तौर पर यह दुनिया का सबसे बड़ा किला है, पत्थरों से बनने वाला। अभी हम आपको अंदर दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें इसके मौजूद हैं। अभी जो आप ये दीवारें देख रहे हैं, ये दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। ये उस दौर में शेर शाह सूरी ने तामीर करवाई थी कि अगर कोई किले पे हमला करता है तो यहाँ से तीर भी उनके ऊपर फेंके जाते थे और गर्म तेल भी इन दीवारों में जो ये मोर्चे बने हुए यहाँ से फेंका जाता था। लेकिन बदकिस्मती से ये तमाम मोर्चे अब टूट चुके हैं।
रोहतास की जो बाउंड्री वॉल है जिसको आसार कहा जाता था उसके ऊपर मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। ये दीवार जो किले का एक आसार होती थी, किले की हिफाजत करती थी, वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। अब जिन सीढ़ियों पे हम चल रहे हैं वो सीढ़ियाँ सिर्फ नाम की सीढ़ियाँ रह गई हैं। दरिया के हमारे जो किला के एक तरफ दरिया बहता था, आप उस तरफ देखें किले की दीवार जा बजा इसमें शगाफ पड़ चुके हैं। और महकमा आसार कदीमा के जो लोग हैं उनकी कारकर्दगी या उनकी जो फंड रेजिंग यहाँ पर होती है उसकी ये कहानी खुद दीवार आपको सुना रही है। ये दीवार के साथ जो नीचे तकरीबन 10-12 फुट की पहली जो इसका पहला स्टेप है, यहाँ पर घोड़े दौड़ते थे। इससे ऊपर जो थे वो उनके वो मददगार थे जो असला वगैरह पकड़ाते थे। और आखिर में मुहाफ़िज़ दस्ते होते थे जो मुखालिफ फ़ौज पर तीर बरसाते थे, मुखालिफ फ़ौज पर गर्म आयल फेंका जाता था, पथराव किया जाता था और किले की हिफाजत की जाती थी। तो आप देखें किला रोहतास आज अपनी हालत पर मातम कुना है। बंद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन पहले आपको किला रोहतास के मुतल्लिक़ हमने मालूमात दी। अभी तकरीबन इशा का वक्त होने वाला है। शाम के बाद हम किला रोहतास की जो अहम तरीन जगह है, तारीख़ी जगह है मान सिंह। मान सिंह के बारे में आपको मैं बताता जाऊँ कि ये शेर शाह सूरी का एक जर्नैल था मान सिंह। तो उसके हवाले से यहाँ उनकी जो एक यादगार है, यहाँ उनकी जो हवेली है, उसके हवाले से हम आपको आगाही देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के रेडियो 94 के जो एंकर हैं, वो आरजे हैं ताहा, वो मेरे साथ हैं। बाज़पुरुष सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज रुस्तम अली खोकर साहब हैं। बाज़पुरुष मार्केटिंग के मैनेजर मेरे साथ हैं सकलैन अब्बास साहब। और डॉक्टर अजहर साहब हमारे अखबार के एडिटर हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खालिद याद साहब जो मंडी बहाउद्दीन के सीनियर सहाफ़ी हैं। जो सहाफ़ी आज यहाँ आए थे, मुतालाती दौरा किया था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि तारीख़ी विरसे को देखा जाए और अवकाम बाला तक खुसूसन जो हमारे ये जो इदारा है आसार कदीमा का, उसके आगे इस इशू को रेज़ किया जाए कि इस वक्त किला रोहतास की सूरत हाल क्या है। इसकी जो ज़ुबू हाली है, दीवारें गिर चुकी हैं, इसके जो अहम तरीन जो यादगारें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ पर विजिटर के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई शेड का इंतज़ाम नहीं है, कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है। लोग दूर दराज से जब तारीख़ की किताबें में पढ़ते हैं ना, किला रोहतास एक तारीख़ी जगह है, तो यहाँ उस तारीख़ी विरसे को देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ आकर पता चलता है कि यहाँ पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, कोई सहायक का इंतज़ाम नहीं है, कोई गाइड मौजूद नहीं है। यूँ ही एंट्री होती है तो यहाँ पर जो उनके लोग खड़े हैं वो पूछते हैं आपकी गाड़ी में कितने आदमी हैं। हम मिसाल के तौर बताते हैं 10 आदमी है 5, तो आप 10 के हिसाब फी का 20 रुपए के हिसाब से पहले हमें जगह दो। सवाल ये पैदा होता है कि इतना वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं लग रहा। अगर मैं दिन की रोशनी में जो हमारे कैमरा मैन में जो प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्सा में आपने देखा था कि जो इसका एक सबसे तारीखी जगह है वो कुआं है, वेल है, तो उसकी हालत देखो। उसकी सीढ़ियाँ नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम टूट फूट का शिकार हैं। उसकी दीवारें जगह जगह से टूट चुकी हैं। जो इस किला रोहतास का जो हसार है, जो बैरूनी वाल बाउंड्री है, दीवार है, वो तो बिल्कुल अब दूर से नज़र आते हैं कि जैसे कोई मोहनजो दाड़ू के वो खंडरात है ना, इस तरह के नज़र आते हैं।
تو यहाँ ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हुकाम बाला इस पर फौरी तौर पर तवज्जो दें। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको कम से कम ये इंफॉर्मेशन डिलीवर हो सके कि किला रोहतास एक तारीखी मकाम था, कि इन बादशाहों ने बनाया और इस पे रिकंस्ट्रक्शन किसने की, इस पे काम किसने किया, किस हुकूमत ने इसकी जो वो पहले वाली हालत थी उसको बरकरार रखा। तो इस सिलसिले में मैं एडिटर साहब हमारे डॉक्टर अजहर इकबाल कमर साहब हैं, उनसे भी ये सवाल उठाऊंगा कि हुकूमत को क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए कि ये किला रोहतास जो पहली शक्ल में वापस आए, इसके लिए क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए। ठीक है, बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूंगा यूनुस शाह साहब का, जो इतनी दूर एरिया में मैं लेकर आए और इस तारीखी विरसे से मुतारफ़ करवाया। लेकिन आते ही नहायत ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इंतहाई दुख हुआ। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई रेनोवेशन नहीं हुई इधर और कोई इंतज़ाम नहीं है। विजिटर आता है बड़ा पुरजोश आता है, लेकिन जो इधर पहुंचता है तो मायूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ जगह टैक्स लेने वाले बहुत तेज़ हैं, लेकिन अंदर आने के बाद पता चलता है कि इधर कोई तवज्जो नहीं, ना किसी गवर्नमेंट ने दी है, ना ही मुतल्लिका महकमा जो आसार कदीमा के नाम से मशहूर है। अंदर इतनी ज़्यादा आबादी हो चुकी है, और अगर उनसे पूछा गया कि आप कब से रह रहे हो, वो कह रहे हैं हम 100 साल से रह रहे हैं। हमारा जो मलबा है वो हमारा है, बाकी जो सारा जो है निज़ाम वो गवर्नमेंट के पास है। लेकिन वो भी बेचारे कसम पुरसी का शिकार हैं, क्योंकि उनको पता नहीं। मैं पिछले दिनों में वो कह रहे हैं, हमें वो नोटिस भी आए हुए थे कि जल्दी जल्दी इसको खाली कर दो। तो मतलब है वो भी जो है ना वो गुम गो की कैफियत में है। तो बाकी जो है मैनेजमेंट है ही नहीं इधर। किला जगह जगह से टूटा हुआ है, बल्कि डेंजरस हो चुका है। इधर बच्चों का आना या फैमिलीज़ का आना तो तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और जो देखने वाली जगह है, हवेली है मान सिंह की, जिधर अभी हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 1/4 हिस्सा इसका जो है वो सलामत है, बाकी जो है तकरीबन ख़त्म हो चुका है। सामने रानी का महल है, उसकी सीढ़ियाँ हैं, वो भी कुछ सेहतमंद बंदा चढ़ सकता है, अदरवाइज़ ख़तरा ही ख़तरा है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फैमिलीज़ के साथ आते हैं, मैं नहीं समझता कि उनको इधर आना चाहिए, ना ही कोई इस तरह का इंतज़ाम है। बाकी भी तकरीबन जो है इसकी वाल बाउंड्री आपके सामने सारी टूटी पड़ी हुई है। जो चीज़ें देखने वाली हैं, जिसकी वजह से हमारी तारीख मशहूर है, मुग़लों ने जो इतना ज़्यादा मतलब इसमें वर्क किया हुआ है, वो सारे के सारा जो है वो तकरीबन ये नापैद है। जी, इस मौके पर मैं रुस्तम अली साहब जो हमारे बासपुर सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज हैं, उनसे इस हवाले से एक सजेशन मांगूंगा कि हुकूमत को हंगामी तौर पर इसकी हालत पहले वाली बरकरार, पहले वाली वो रेनोवेट करने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अपना डॉक्टर अजहर इकबाल साहब ने जो बात की है, बिल्कुल वो दुरुस्त बात की है कि यहाँ पे कोई हुकूमत का या गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे ध्यान नहीं है। कि यहाँ पे हमने देखा है, जब से हम मगरिब टाइम से हम यहाँ पे आए हैं तो हमने देखा है कि यहाँ आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है लोगों की, और अपना एंट्री फ़ीस है इसकी 20 रुपया फी बंदा एंट्री फ़ीस है। और आपसे एक सवाल ये है कि 3 दफ़ा जो है इस किला रोहतास के लिए जो है फंड्स आ चुके हैं, और एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में भी फंड आया था, जब इसके अंदर जो म्यूजियम है उसका इफ्तिताह भी किया गया था, शौकत साहब ने इफ्तिताह किया था। वो बजट जाता किधर है? इस किले पे तो लगता कोई नहीं है, 3 दफ़ा बजट आ चुका है। ताहा इसका जो म्यूजियम है ना, वो इसका जो आउटडोर है उसके साथ बना हुआ है, उसको 24 घंटे पूरा साल ताले लगे रहते हैं। वो बनाया इसलिए गया था कि उसमें इसकी यादगार चीज़ें जो बची खुची थी वो रखी गई थी, ताकि विजिटर आए और देखे आसार कदीमा उस वक्त के हथियार क्या थे, तलवार क्या चीज़ थी, नेज़ा क्या चीज़ थी, और जो तीर बरसाए जाते थे वो कैसे थे, उसमें वो रखे गए थे। मगर मैं जब भी यहाँ आया हूँ, यहाँ से लोगों से सवाल किया है, जो यहाँ कदीम लोग रह रहे हैं उनसे पूछा, तो सबका ये कहना है कि इसको ताले लगे रहते हैं। यहाँ पर जो मुलाजम हुकूमत तरफ से तैनात है वो कभी कभार आते हैं और दरवाज़ा खोल के खुद ही वो म्यूजियम के जितनी वो चीज़ें पड़ी है देख कर चले जाते हैं। सवाल जो आपने किया यहाँ फंड्स कहाँ लगे हैं, तो फंड्स हम इसकी वाल बाउंड्री पे फिरे, हम मान सिंह हवेली में आए, हम इधर सारा वो जो अहम जगह है वहाँ पे हमने विजिट किया है, तो हमें कहीं वो फंड नज़र नहीं आया। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ नज़र आई है कि 2-4 जगह पे बोर्ड ज़रूर लगे हुए हैं, उन बोर्ड्स पे लिखा हुआ है कि ये हुकूमत ने इधर लगा दिए पैसे, उधर लगा दिए। उन बोर्ड पे पैसे बहुत लगे हैं, लेकिन अमली तौर पर जो इसके वो पहले वाली हालत बरकरार रखने के लिए फंड्स का लगना था वो नहीं इस पे लगे। अच्छा यूनुस शाह साहब, यूनेस्को ने 1997 में इस किले को आलमी
طور پہ ایک تاریخی عمارت قرار دے دیا تھا اور یہ ایشیا کا پتھروں سے بننے والا سب سے بڑا قلعہ ہے. کیا پاکستانی حکومت سے امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے یہ اس قلعے کو محفوظ بنایا جائے گا, اس قلعے کو جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا جائے گا, یا اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی بیرونی جو ہے کسی پرسن سے جو ہے وہ مطالبہ کرنا پڑے گا, یونیسکو سے یا کوئی اس طرح کی اور کمپنی یا کوئی اور ادارہ جو اس قلعے کو جو ہے وہ بنائے؟ تو آپ اگر دیکھیں یہ 16 سن عیسوی میں جی بالکل اس کو بنایا گیا. تو اس وقت نہ کرین کا کنسیپٹ تھا, نہ یہ ہیوی مشینری کا کنسیپٹ تھا, نہ جو آج کی جو جتنی سہولیات آ گئی کنسٹرکشن کے حوالے سے ان کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا. اگر اس وقت ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی دیواریں, اتنا ہیوی قلعہ بنا دیا, تو آج کی حکومت کے لیے اتنے آلات جدید ہونے کے بعد یہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا اگر حکومت مخلص ہو. سارے قدیمہ کے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو افسران ہیں, جو پاکستانی خزانے پہ سراسر بوجھ ہیں, اگر وہ اس طرف تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ قلعہ پہلے والی حالت میں آ سکتا ہے. اور جو دنیا بھر کے لوگ یہاں وزٹ کرنے آتے ہیں, اس تاریخی ورثے کو دیکھنے آتے ہیں, اور اس سے بہت بڑا ریونیو کمایا جاتا ہے. اس کو ایک وزٹر کے لیے ایسا علاقہ بنایا جائے جو وزٹر یہاں سے فارن کنٹری سے یہاں ایک مرتبہ آئے, وہ بعد پوری اپنی فیملی کو یہاں لے کر آئے. اور ہمارا ایک جو مقام ہے پاکستان کا سیر کے حوالے سے جو ڈیمیج ہو چکا ہے, لوگ باہر سے آتے ہوئے یہاں سے ڈرتے ہیں, جو ٹیررسٹ کا ایک ماحول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا جا سکتا ہے. اور یہ دنیا کو میسج دیا جا سکتا ہے پاکستان ایک پرامن اور انتہائی پرکشش ملک ہے, یہاں پر سیر کے انتہائی وسیع مواقع موجود ہیں. اچھا جون صاحب, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس قلعے کی تعمیر اس وقت میں شیر شاہ سوری نے جو ہے تقریباً 36 لاکھ روپے میں کی تھی. اس وقت کے تو اربوں خربوں روپے بنتے ہیں. کیا ہماری حکومت کے پاس اس وقت اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ اس قلعے کو تعمیر کر سکے؟ اصل میں تو صاحب وسائل کی بات نہیں ہے, بات ہے نیت کی. آج بھی اگر یہ محکمہ آثار قدیمہ جن کے پاس وسائل ہے وہ نیت کر لیں نا, ان کے افسران ایکٹیو ہو جائیں, نیت کر لیں کہ اس کی ہم نے جو ریکنسٹرکشن ہے وہ کرنی ہے, اس کے ڈیمیجز جتنے وہ حصے ہیں ان کو ہم نے بحال کرنا ہے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کنسٹرکشن کے مراحل بنا لیے جائیں. ہاں, کنسٹرکشن کے مراحل بنا لیے جائیں. پہلے اس کی وال باؤنڈری کمپلیٹ کی جائے, جو اس میں انسانی آبادی دھڑا دھڑ شروع ہو گیا ہے ان کو نوٹس دے کر باہر بسایا جائے. یہ چاروں طرف جگہ خالی ہے, کوئی نیا سٹی بسایا جائے, ان کو وہاں پر چھوٹے چھوٹے پلاٹ 6-7 مرلے کے آسان اقساط پر دیے جائیں, تو اس کے اندر سے انسانی آبادی ختم کر کے اس کو باقاعدہ ایک جو قلعے کا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ بحال کیا جائے. جی اجازت چاہتے ہیں ناظرین, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا دن کی روشنی میں آپ کو قلعے کی ایک ایک چیز سے واقفیت دے گے. آج جو بس میں تھا ہمارے دوستوں نے, ہماری ٹیم نے مل کر آپ کو قلعے کے متعلق معلومات دی. اس سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.